हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले जो हमारा ऑनगोइंग सीरीज़ है एम कॉम सेम 1 का, जो हमारा बीआरएम का सब्जेक्ट है, उसका जो यूनिट नंबर 4 है काई स्क्वेयर टेस्ट, उसका ये 4th वीडियो है। तो मेक श्योर के अगले 3 वीडियो आपने नहीं देखे तो वो देखिए, ताकि उसमें हमने जो एक्सरसाइज 4.2 और 4.1 जो सॉल्व किया है उसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ सके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 4.3 है, उसके जो भी सम है वो सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको जो पूरा सम का सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। तो अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा सॉल्यूशन है वो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया गया है वो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने पहले से यहाँ पे राइट डाउन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। फिर हमें यहाँ पे बताया गया है कि कैन वी से दैट वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट फ्रॉम विच द अबव सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स वॉज ड्रॉन इज इक्वल टू 20 स्क्वायर किलोग्राम। तो यहाँ पे जो अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है वो हमें यहाँ पे एक्स की अमाउंट दी गई है। तो यहाँ पे हमने जो टेबल है वो पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो एक्स की अमाउंट जो हमें यहाँ पे दी गई थी वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है। तो अब हमें यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है उसकी मेथड से हमें यहाँ पे जो काई स्क्वायर है उसका आंसर फाइंड आउट करना रहेगा। तो पहले हम इसका फॉर्मूला जो है वो देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो काई स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एस का स्क्वेयर डिवाइड में आएगा सिग्मा स्क्वेयर। तो अब हम इसका और सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारा जो आएगा फर्स्ट में वो आएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर एंड डिवाइड में आएगा सिग्मा स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाइड वो हमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पहले क्या फाइंड आउट करना रहेगा, तो हमारा जो एक्स आई माइनस एक्स बार है वो फाइंड आउट करना रहेगा। फिर सेकंड जो फाइंड आउट करना रहेगा वो होगा इसका स्क्वायर, तो एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स आई माइनस एक्स बार है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जो हमारा एक्स बार है उसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी रहेगी। तो यहाँ पे हम एक्स बार की अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई डिवाइड में आएगा एन। तो यहाँ पे जो एक्स आई है उसका टोटल हमें यहाँ पे करना रहेगा। तो इसका टोटल हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 470। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 470 एंड यहाँ पे हमें टोटल 10 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा 10 है वो हमारा क्या हुआ, n हुआ। तो n की जगह हम लिखेंगे 10, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 47। तो x बार की वैल्यू हम लिखेंगे 47। तो यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हमें जो हमारा एक्स आई है उसमें से जो 47 है, जो हमारी एक्स बार की वैल्यू है वो इसमें से माइनस करनी रहेगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट की अमाउंट है जो है 38, तो 38 में से माइनस करेंगे 47, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 9। फिर 40 में से 47 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7। 45 में से 47 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2। तो इसी तरह से बाकी की जो अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी की अमाउंट थी वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो अब हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना रहेगा। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स आर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे -9 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे तो आएगा 81। फिर -7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। 6 का करेंगे तो आएगा 36। 0 का तो 0 ही यहाँ पे रहेगा। इसी तरह से बाकी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने इसका भी अमाउंट जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। तो इसका हमें यहाँ पे टोटल करना रहेगा, तो इसका टोटल हमारा आएगा 280। तो यहाँ पे इसका टोटल भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे सारी जो अमाउंट है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। तो अब यही अमाउंट हमारे जो फॉर्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो हमारा जो सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर का आंसर है 280, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 280 डिवाइड में हमारा जो सिग्मा का स्क्वेयर है, जो सिग्मा स्क्वेयर यानी क्या हुआ, तो हमारा जो तो यहाँ पे जो हमारा सिग्मा स्क्वेयर का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन हमें यहाँ पे दिया है वो है 20 स्क्वेयर केजी, यानी कि इसका आंसर होगा 20। हमें यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। तो 280 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14। तो यहाँ पे हमारा जो काई स्क्वेयर का कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी अमाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसका फॉर्मूला रहेगा n-1। तो हमें यहाँ पे जो n की अमाउंट हमें 10 मिली है, तो हमारा यहाँ पे जो n होगा वो हमें यहाँ पे दिया है 10, यानी कि n की अमाउंट लिखेंगे 10-1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9। तो हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करने को नहीं कहा कि उसकी टेबुलेटेड वैल्यू क्या है और हाइपोथेसिस में भी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना नहीं कहा गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है और इसका जो काई स्क्वेयर का आंसर है वो आएगा 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया उसके जैसा ही सेम टू सेम है। तो आई होप कि वो आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अ सैम्पल ऑफ साइज 16 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव एक्स बार इज इक्वल टू 48.5 एंड सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 240। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस। तो एच ओ इंटू सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे जो हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने को बोला है वो क्या बोला है, तो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो एक्स बार दिया हुआ है, तो एक्स बार दिया है 48.5। देन हमें यहाँ पे दिया गया है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वेयर, यहाँ पे दिया है 240 एंड आगे हमें यहाँ पे दिया है जो हमारा सिग्मा स्क्वेयर की अमाउंट है वो। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो काई स्क्वेयर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वेयर और डिवाइड करेंगे जो हमारा सिग्मा का स्क्वायर है उससे। तो इसकी अमाउंट यहाँ पे दी गई है 240 एंड डिवाइड में करेंगे जो हमारा सिग्मा स्क्वायर की अमाउंट है वो। तो यहाँ पे आएगा 25। तो इसका अगर हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 9.6। तो ये काई स्क्वायर का हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट सम सॉल्व करने वाले वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो स्टूडेंट्स इसके पहले हम इसका सॉल्यूशन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें बताया गया है कि अ सैम्पल ऑफ साइज 10 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन गिव मीन एन एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन एज 5 and 6। देन टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8।
तो हमें यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है वो टेस्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या क्या अमाउंट दी गई है, तो फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है जो हमारा सिग्मा स्क्वायर की अमाउंट है वो। तो सिग्मा स्क्वायर की अमाउंट हमें यहाँ पे क्या दी है, तो आपको यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली नहीं दी गई है, वो अनडायरेक्टली दी गई है। तो यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है उसका मतलब होता है सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें यहाँ पे 8 दिया है, इसका वेरिएंस नहीं दिया। तो इसका वेरिएंस हमें फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है उसका स्क्वायर करना रहेगा। तो 8 इंटू में 8 करेंगे, 8 इंटू में 8 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 64। तो यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगी 64। फिर यहाँ पे आगे हमें यहाँ पे n दिया है, तो n हमारा होगा 10, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल सैंपल ऑफ साइज दिया है 10। फिर हमारा आएगा s, जो हमें यहाँ पे दिया है जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको हम s से डिनोट करते हैं, जो हमें दिया है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 एंड देन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा जो हमारा s का स्क्वायर है वो। तो s का स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। तो यहाँ पे जो हमने अगले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने सीखा था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एस का स्क्वायर डिवाइड में आएगा सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। तो अब हम यहाँ पे जो इसकी अमाउंट है वो पुट कर देते हैं। तो n की अमाउंट हमें यहाँ पे दी है 10, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10। फिर यहाँ पे s स्क्वायर की जो अमाउंट है वो लिख देते हैं 36, और यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर है वो लिख देते हैं, तो वो है 64। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.625। तो यहाँ पे जो काई स्क्वायर का आंसर है वो भी हमें यहाँ पे मिल गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो भी अमाउंट हमें दी गई थी वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी गई थी। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, और क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें यहाँ पे जो ये काई स्क्वायर का फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मे बी आपको इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि ये सिंबल्स क्या है और क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है वो ना रहे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमें यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो है सैंपल ऑफ साइज, स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस। तो सैंपल ऑफ साइज को हम सिंबल में अगर कहें तो वो आएगा हमारा n। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जो हमारा सिंबल है उसमें कहेंगे तो ये होगा s। देन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आएगा हमारा सिग्मा, एंड पॉपुलेशन वेरिएंस है वो आएगा हमारा सिग्मा का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये अब आ गया होगा। तो ये फॉर्मूले में हमें यहाँ पे n पे डायरेक्टली दिया हुआ है, s यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट s की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है 6। तो s का हमें यहाँ पे स्क्वायर फाइंड आउट करना रहेगा, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। तो इसकी अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल गई है, और सिग्मा स्क्वायर जो है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे नहीं दी है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या, तो सिर्फ सिग्मा। तो सिग्मा अगर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें सिग्मा स्क्वायर की अमाउंट भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे 8 दिया है, तो 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमें जो सिग्मा स्क्वायर की अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप कि अभी आपको ये इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसका।
तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 gives a sample mean and standard deviation 42 and 6 रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पे मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की अमाउंट हमें यहाँ पे दी गई है। और आगे बताया गया है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 81। तो यहाँ पे हमने जो इसके सिंबल्स थे वो इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन दूर कर दिया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो अब हम इसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें जो n दिया हुआ है वो कितना है, तो 20 है। फिर हमें यहाँ पे जो डेल्टा स्क्वायर की जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस ही दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब सिग्मा स्क्वायर ही हुआ। तो 81 हम सिग्मा स्क्वायर का जो आंसर है उसका आएगा। फिर आएगा यहाँ पे हमें दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या सिंबल है, तो एस। तो एस की अमाउंट आएगी 6 एंड अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला तो यहाँ पे हमें जो एस का स्क्वायर है वो भी फाइंड आउट करना रहेगा। तो एस का अमाउंट है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो पुट करते हैं। तो काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइड में सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर, तो एन के अमाउंट है यहाँ पे 20, तो लिखेंगे 20 इंटू में एस का स्क्वायर 36, तो यहाँ पे लिखेंगे 36 और डिवाइड में करेंगे जो हमारी सिग्मा का स्क्वायर है वो 81। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करें तो हमारा आंसर आएगा 8.89। तो हमारा जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो अब हमें यहाँ पे जो काई स्क्वायर की जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो क्वेश्चन में पहले से ही दी गई है। तो अब हम यहाँ पे जो हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है वो लिखते हैं। तो वो है 8.89 एंड काई स्क्वायर की जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें दी गई है, वो है 30.14। तो यहाँ पे जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी है, तो यहाँ पे जो लेस देन का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो इससे बड़ी है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइपोथेसिस है वो मे बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इसी तरह के वीडियो आप नेक्स्ट चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।